आपने कभी ओल्ड मास्टर्स के वर्क को देखा है? नहीं देखा तो रुकिए मैं दिखा देता हूँ। ये जितने भी सारे वर्क्स स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये सारे वर्क्स ओल्ड मास्टर्स में लियोनार्डो दा विंची, विंसेंट वैन गॉग, जॉन सिंगर सार्जेंट द्वारा बनाए गए हैं। और भी कई सारे आर्टिस्ट हैं जिनके अलग अलग टाइप के वर्क्स हैं, उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट पर वर्क किया। लेकिन एक चीज़ जो सभी के वर्क में कॉमन है, हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो एक आर्ट वर्क को 3D फॉर्म देती है, एक रियलिस्टिक लुक देती है, और बहुत सी चीज़ें जो एक आर्ट वर्क को समझनी ज़रूरी है। देखिए, जितनी भी सारी चीज़ें हम सीखते हैं वहाँ पे सबसे ज़रूरी है फंडामेंटल्स का क्लियर करना। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप एक पेंसिल बना लेते हो तो बहुत से लोग बोलेंगे हाँ मैं बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप ऐसा चीज़ बना सकते हो कि मैं आपके सामने पेंसिल का स्टैंड रख दूँ जिसमें कई सारे पेन पड़े हों, ब्रश पड़े हों अलग अलग स्टाइल के, तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो क्या देख के? तो बहुत से लोग एकदम कंफ्यूजन में आ जाएंगे, यार क्या बोल दिया, इतना डिफ़िकल्ट कैसे कोई बना सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप इस चीज़ को नहीं बना सकते, पेंसिल स्टैंड को नहीं बना सकते, तो आप पेंसिल को भी सही तरीके से नहीं बना रहे हो। अब ऐसा क्यों? देखिए, जब आप प्रोसेस को समझते हो तो वहाँ पे सारी चीज़ें सिमिलर ही रहती हैं। फिर आप उसको पोर्ट्रेट बना रहे हो, या आप स्टिल लाइफ बना रहे हो, या लैंडस्केप बना रहे हो, या किसी का फिगर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, प्रोसेस सब जगह पे सेम ही तरीके से वर्क करता है। और अगर आप प्रोसेस को अच्छे से समझे होगे, सारी फंडामेंटल्स को अच्छे से समझे होगे, तो एक सिंपल पेंसिल को बनाना और एक पेंसिल स्टैंड में रख के कई सारी पेंसिल्स को बनाना, दोनों आपको सेम ही लगेंगे। और प्रोसेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं लाइट एंड शैडो, जिसमें हम पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं लाइट्स के बारे में, क्योंकि लाइट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती किसी भी आर्ट वर्क में 3Dनेस को, ड्रामा को क्रिएट करने में। अगर आप नॉर्मली किसी भी आर्ट वर्क को बनाएं तो उसको आप 2D सरफेस पर बनाते हैं। अब 2D सरफेस पर ही कैसे उसमें 3Dनेस का फील है कि यह चीज़ गोल है, यह चीज़ स्क्वायर शेप में है, या रेक्टेंगुलर है, या ट्रायंगुलर है, या इसमें कोन शेप में, कैसे फील आए। मतलब जो सेंस ऑफ टच जो केवल देखने से ही फील हो जाए, वही चीज़ केवल लाइटनेस की और डार्कनेस की, जो लाइटनेस है डार्कनेस है उसकी सही तरीके से प्लेसमेंट के द्वारा ही आ सकती है। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एंड शैडो को समझना ज़रूरी है। लास्ट पार्ट में हमने लाइट के अलग अलग टाइप्स के बारे में समझा था कि कहाँ पे उनका यूज़ करना है, कैसे उनका यूज़ करना है, और कौन कौन टाइप की लाइट्स होती हैं। और साथ में यह भी समझा था कि किस टाइप की लाइट के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे शैडोज़ के बारे में कि शैडोज़ कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक स्टिल लाइफ सब्जेक्ट को सेट कर रखा है, और यह सब्जेक्ट पिछले वीडियो में ही था, लेकिन मैंने इसको इसलिए लिया है ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। और यहाँ पे मैंने टॉप लेफ्ट में एक लाइट को लगा रखा है जो कि क्रिस्ट लाइट है, जैसा कि हमने बताया था कि पिछली वीडियो में कैसे आपको लगानी है लाइट और कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे जो शैडोज़ होती हैं उसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। अब उनको हम समझते हैं। फर्स्ट टाइप होता है फॉर्म शैडो। फॉर्म का मतलब क्या होता है? जहाँ पे किसी चीज़ की फॉर्म, मतलब उसके शेप का वो पता चले कि कैसा उसका शेप है। अब आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे जो शैडो बन रही है, जो सब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर ही शैडो बनती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक फील आ रहा है कि चीज़ पीछे की तरफ जा रही है, हमारा सब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा लाइटिंग को और चेंज कर दें तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा जो स्मूथ एक ट्रांजिशन दिखेगा। इसको हम बोलते हैं फॉर्म शैडो। फॉर्म शैडो मतलब जो चीज़ सरफेस के ऊपर बने, मतलब जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है तो इसमें जो एकदम ट्रांजिशन होता है। अब ऐसा नहीं है, देखो अब हम दूसरी टाइप की जब शैडो को समझेंगे तो हम उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको हम बोलेंगे फॉर्म शैडो। यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको हम बोलेंगे फॉर्म शैडो। अब दूसरी टाइप की शैडो होती है उसको हम बोलते हैं कास्ट शैडो। कास्ट शैडो का मतलब क्या होता है कि जब शैडो एक सरफेस से टकरा के जब किसी दूसरे सरफेस पर गिरती है तो उसको हम बोलते हैं कास्ट शैडो। अब यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट है, इससे टकरा के जो शैडो यहाँ पे पड़ रही है नीचे की साइड, इसको हम बोलेंगे कास्ट शैडो। इस वाले पोर्शन से जब टकरा के शैडो यहाँ पे बन रही, ये वाली शैडो, ये वाली शैडो, इसको हम फॉर्म शैडो में नहीं जोड़ेंगे, इसको हम बोलेंगे कास्ट शैडो। क्योंकि यहाँ पे ये
इसी सब्जेक्ट के पार्ट से टकरा के दूसरी सरफेस पर गिर रही है, ना कि इसी सरफेस पर। जबकि आप इस चीज़ को देखिए, अगर आप इस वाले पोर्शन को गौर से देखें तो इस पे आपको एक हाईलाइटिंग पॉइंट दिख रहा है ये, तो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो बन रही है शैडो, इसको हम बोलेंगे फॉर्म शैडो। जबकि इससे टकरा के जो शैडो नीचे गिर रही है उसको हम बोलते हैं कास्ट शैडो। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह गोल है, इसलिए यहाँ पे आप समझे कि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो यह फॉर्म शैडो हो गई। इससे टकरा के शैडो नीचे गिर रही तो यह कास्ट शैडो हो गई। लेकिन अगर सब्जेक्ट स्क्वायर हो, चलो हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा सब्जेक्ट है जो कि स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में है, तो अब इसमें भी वही सेम रूल अप्लाई होगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजिशन हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक शार्प वो रहे लाइन, मतलब यहाँ पे जो राउंडनेस है वह ना रहे, एकदम शार्प लाइन रहे, तो इसको भी हम फॉर्म शैडो ही बोलेंगे, क्योंकि यह किसी दूसरे सब्जेक्ट से टकरा के किसी दूसरे सरफेस पर नहीं पड़ रही है। यह लाइन, यह वाली शैडो इसकी खुद की शैडो है, मतलब इसी सरफेस पर पड़ रही है, मतलब इसी सब्जेक्ट के सरफेस पर पड़ रही है, इसको हम फॉर्म शैडो बोलेंगे। और यह शैडो जो टकरा के नीचे गिर रही है इसको हम कास्ट शैडो बोलेंगे। और इन्हीं चीज़ों की अरेंजमेंट सही से हो, क्योंकि जब हम राउंडनेस वाले सरफेस को, जो राउंडनेस वाला सब्जेक्ट, हम इन दोनों को पहले साथ में रख लेते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट साथ में हैं। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए। अब इन सब्जेक्ट में आप देखिए कि इसमें राउंडनेस है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन एकदम स्मूथ हो रहा है, मतलब पहले लाइट, फिर उससे थोड़ा डार्क, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर इस तरह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है। लेकिन यहाँ पे एकदम से लाइट, फिर एकदम से डार्क, एकदम से लाइट, एकदम से डार्क। तो यह चीज़ हमें यह चीज़ दिखाती है कि सब्जेक्ट का शेप क्या है, कि उसमें ट्रांजिशन हो रहा है या एकदम सडन चेंज आ रहा है वैल्यू में। तो वह उसकी शार्पनेस को, इसी को हम एजेस बोलते हैं। एजेस होती हैं, उनके बारे में हम डीप में बाद में समझेंगे। इसको हम एजेस बोलते हैं, मतलब किस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पे एकदम शार्प एज, मतलब जस्ट लाइट, जस्ट डार्क। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ और, कि इस वाले सब्जेक्ट से टकरा के यहाँ पे अभी एक शैडो बन रही है, तो इसको हम पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कास्ट शैडो, क्योंकि यह इस वाले सब्जेक्ट से टकरा के यहाँ पे गिर रही है, इसकी कास्ट शैडो ये रही। तो इस चीज़ को आप सामने अपने स्टिल लाइफ को सजा के, ऐसे जैसे मैंने रखा, जो भी पड़ा हो, यहाँ पे मैंने केतली ले रखी है, यहाँ पे एक डिब्बा ले रखा है, आप कुछ भी ले सकते हो। आर्टिस्ट हो तो कलर वगैरह रखे रहते हैं, कलर्स के ट्यूब रख के देखो, या पेंसिल का स्टैंड है उसको सजा के देखो। सारी चीज़ों को रख के, उनको लाइट को सेट करके ऑब्जर्व करो कि किस तरह से आपको सारी चीज़ें कैसी दिख रही हैं, कैसे शेप्स बन रहे हैं, क्या कास्ट शैडो, क्या फॉर्म शैडो, उस चीज़ को लिखो। और जो सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं, इस वीडियो को दोबारा से देख के उसको दोबारा से समझना, और दोबारा से उसको फिर अच्छे से रियल लाइफ में अप्लाई करके देखना। यह कंप्लीट सेटअप है। यहाँ पे ये टॉप लेफ्ट से लाइट आ रही है, मैंने इसलिए यह चीज़ दिखाई ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको। तो आपको इस तरह के से लाइट को सेट करके और जो सारा सेटअप लगा के प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ों को समझना है। ये तो रही लाइट और शैडो की बात, लेकिन इसके बाद मैं अगले संडे को एक वीडियो और अपलोड करूँगा जिसमें लाइट फैमिली और शैडो फैमिली को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसमें हम जो लाइट फैमिली के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितने भी टाइप्स आते हैं, उनको समझेंगे, और शैडो फैमिलीज में जो जो चीज़ें आती हैं उनको समझेंगे, साथ में टर्मिनेटर लाइन के बारे में भी समझेंगे। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा ताकि वह वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।